हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश के थर्ड सेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि ये जो सेशन होगा वो आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन, सीएचएसएल एग्जामिनेशन, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो जितने भी एसएससी के द्वारा एग्जामिनेशन लिए जाते हैं उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, इस सेशन में हम लोग ट्राई करेंगे कि 10 मिनट के अंदर 5 कॉमन एरर, साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, और मैंने एक और चीज़ ऐड किया है इस सेशन से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी कि 25 क्वेश्चन जो है मैं ट्राई करूंगा कि 10 मिनट के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो देर ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हो कि मैंने एसएससी सीजीएल के थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था और ये सब सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए। पहले मैं गोल्डन एजुकेशन पॉइंट जो है वो कोचिंग चलाता था। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट में कॉमन एरर हम लोग देखेंगे, 5 कॉमन एरर। पहला क्वेश्चन है, हिज वॉइस शुक मी विथ इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट ऑल वी लॉन्ग्ड टू लाफ एंड टू क्राई। देखिए, टू लाफ एंड टू क्राई, टू लाफ एंड टू क्राई, 2 बार टू का जो यूज़ हो रहा है वो यहाँ पर सही नहीं है, यानी कि थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, एक ही बार टू जो है, टू लाफ एंड क्राई जो है वो सही होगा, यहाँ पर टू जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इट बीइंग अ रेनी डे, आई विल नहीं होगा, इट बीइंग अ रेनी डे के बाद आई डिसाइडेड का यूज़ होगा, आई वेंट का यूज़ होगा, यानी कि V2 का यूज़ होगा। आई विल यहाँ पर नहीं होगा, आई विल नहीं, आप लोग याद रख लोगे इस चीज़ को कि इट बीइंग अ रेनी डे के बाद हम लोग आई डिसाइडेड, आई वेंट, यानी आई के बाद V2 का यूज़, यानी सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ करते हैं इट बीइंग अ रेनी डे होने के बाद। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे के बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद V2 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यानी कि इसमें सेकंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस्ड इन हिम नाउ अ डेज इज दैट ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। देखिए यहाँ पर नाउ अ डेज जब भी यूज़ होगा तो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होगा, और प्रेजेंट टेंस में कभी नोटिस्ड यूज़ होगा क्या? ये तो V2 फॉर्म है सब्जेक्ट का, सॉरी वर्ब का V2 फॉर्म है, तो यहाँ पर नोटिस्ड नहीं होगा, आई नोटिस होगा, आई नोटिस का यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, अनदर बैफलिंग चेंज दैट आई नोटिस इन हिम नाउ अ डेज, प्रेजेंट टेंस के साथ नोटिस का यूज़ होगा, V1 का यूज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, आई हैड आस्क्ड हिम हाउ ही कुड गो आउट इफ़ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा कि अगर रेनिंग शुरू हो जाए तो वो कैसे जा सकता है, तो आई हैड आस्क्ड नहीं, आई आस्क्ड तो इसमें होगा, मैंने उससे पूछा, आई हैड का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, मैंने उससे पूछा हाउ ही कुड गो। ठीक है, आई आस्क्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रिगार्ड्स नेगोशिएटिंग प्राइस विथ कस्टमर एज हर स्पेशल एक्सपर्टीज़। देखिए, एक्सपर्टीज़ जो होता है वो अपने आप में स्पेशल होता है, तो उसके साथ एक अलग से स्पेशल यूज़ करना ये जो है सुपरफ्लस हो जाता है, यानी कि यहाँ स्पेशल जो है वो सुपरफ्लस होगा, पार्ट 3 में जो है प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम लोग साइनो एंटो की तरफ बढ़ते हैं। साइनो है, यहाँ पर जितना भी वर्ड दिया हो उसका आपको सिनोनिम फाइंड करना है। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांति प्रदान करना या फिर शांत होना, ट्रैंक्विल का मतलब शांति करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर और देख रहे हो, ट्रिमेंडस होगा नहीं, डायनेमिक होगा नहीं, ट्रिकेरस होगा नहीं, यहाँ पर पीसफुल जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉर्डिड मतलब अनप्लीजेंट होता है, सॉर्डिड का मतलब जो होता है वो अनप्लीजेंट बिहेवियर, इमोरल बिहेवियर, उसके लिए हम लोग सॉर्डिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैसा वर्ड है नहीं जो इसका सिनोनिम हो सके। नेक्स्ट वर्ड है नेफेरियस। तो डोसाइल होगा नहीं, नेचुरल हो, प्राकृतिक होगा नहीं, न्यूरोटिक जो है वो माइंड से रिलेटेड होता है, डोसाइल का मतलब होता है जिसे आसानी से मनाया जा सके, तो यहाँ पर विक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा इसका सिनोनिम लग रहा है। नेक्स्ट जो है मेलो, मेलो का मतलब होता है आप कह सकते हो इसको फ्रेंडली, फ्रेंडली के लिए अगर हम लोग यूज़ यहाँ पर कोई वर्ड करें तो फ्रूटी होगा नहीं, डायनेमिक ड्रामेटिक होगा नहीं, मेलोडियस, मेलोडियस हम लोग किसी वॉइस के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी टोन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर बेस्ट सूटेबल जो वर्ड होगा वो जीनियल होगा। मेलो मतलब फ्रेंडली या फिर जीनियल हम लोग इसका सिनोनिम यूज़ करेंगे। बॉइस्चरस, बॉइस्चरस मतलब भगदड़ मच जाना, बहुत शोरगुल हल्ला होना, उसे हम लोग बॉइस्चरस कहते हैं। तो बॉइस्चरस का अगर सिनोनिम देखें तो बॉयस होगा नहीं, बॉयस कहने का मतलब जो लड़के की तरह बिहेव करे उसे कहते हैं ह्यूज, बहुत बड़ा होता है। साउंड होगा नहीं, तो नॉइजी, नॉइजी जो होगा वो होगा बॉइस्चरस का, यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम लोग देखेंगे रिलेटेड टू मून। देखिए आप, रिलेटेड टू अगर सन रहे, अगर सन से रिलेटेड रहे, ठीक है, तो वो सोलर हो जाता है, अगर मून से रिलेटेड रहे तो ये लूनर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लूनर जो होगा वो इसका आंसर होगा। हैविंग अ सेंसेशन ऑफ विरलिंग एंड टेंडेंसी टू फॉल और स्टैगर, कहने का मतलब नशे में आदमी जिस तरह से चक्कर खाने लगता है उस तरह का सेंसेशन होने को क्या कहते हैं, तो उसको गिडी कहते हैं, गिडी कहते हैं, GIDD
वाई गिडी जो कहते हैं वो मतलब कि नशे में धुत जैसे आदमी चलता फिरता है, उसे कहते हैं जीडी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट है अ जनरल पार्डन और ऑफेंडर, मतलब कि माफ़ी कर देना, क्षमा कर देना जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे देखिए जनरल पार्डन जो है और ऑफेंडर उसे एमनेस्टी कहा जाता है। एक्विटल मतलब बरी कर देना होता है, ठीक है। पैरोल का मतलब आप लोग जानते हो कि जब जेल से कुछ दिन के लिए कैदी को छोड़ा जाता है तो उसे हम लोग पेरोल कहते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड पार्ले है, पार्ले का मतलब दो इनेमी के बीच जो आप कह सकते हो डिस्कशन होता है उसे हम लोग मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे पार्ले कहा जाता है। नेक्स्ट वन हु पैरासाइट्स वन ऑफ द फाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स जो प्रैक्टिस करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिस्ट कहते हैं। आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग डिज़ाइन करता है उसे हम लोग आर्किटेक्ट कहते हैं, ठीक है। पेंटर डिज़ाइनर आप लोग जान रहे हो। नेक्स्ट स्केल यूज फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए हम लोग कौन सा, अर्थक्वेक के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए कौन सा स्केल यूज़ करते हैं, तो आप लोग जानते हो कि रिएक्टर स्केल जो होता है उसका यूज़ किया जाता है। सेल्सियस जो होता है उसे हम लोग टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस है। इस इडियम्स का हमें मतलब पता करना है। कैरी द बॉल, कैरी द मतलब टू टेक चार्ज, अब चार्ज ले लेना उसे हम लोग कैरी द बॉल कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो हो जाएगा टू बी इन चार्ज, टू बी इन चार्ज जो होगा वो हो जाएगा कैरी द बॉल्स का इडियम्स। नेक्स्ट बिल्ड कैसल इन एयर, हवाई किले बनाना। हवाई किले बनाना जो होता है वो डे ड्रीम इसका सही हो सकता है, और जो है कोई इसमें वर्क हार्ड होगा नहीं, वेस्ट टाइम होगा नहीं। बिल्ड हाउसेस होगा नहीं, बिल्ड हाउसेस नहीं होगा, और डे ड्रीम होगा, दीवा स्वप्न हो जाएगा। बिल्ड कैसल इन एयर, हवाई किले बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउट आफ्टर। साउट आफ्टर, साउट आफ्टर कहने का मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो, तो जिसकी बहुत ज़्यादा मांग हो अगर उसे हम लोग देखें तो हाईली पेड होगा नहीं, परस्यूडेड बाई। परस्यूडेड बाई का मतलब हो जाएगा कि किसी के द्वारा बहला फुसला दिया गया हो उसे परस्यूडेड बाई कहेंगे। इन ग्रेट डिमांड, हाई डिमांड कहने का मतलब यही हो जाएगा। नेक्स्ट है टर्न डाउन, ठुकरा देना। टर्न डाउन ठुकरा देना, ठुकरा देना को हम लोग क्या कहेंगे, रिजेक्ट कहेंगे। नेक्स्ट है हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट अगर हम लोग लड़ाई में यूज़ करते हैं तो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयर वे में लड़ाई करना है, ठीक है। तो अटैक अनफेयरली जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, और कोई इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में हम लोग आते हैं वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसे हम लोग देखना है, इसमें हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस में कोई पार्ट इम्प्रूव किया जा सकता है तो उसे इम्प्रूव करेंगे, अगर नहीं किया जा सकता है तो उसमें नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है इन द एब्सेंस ऑफ सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट, इन द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन। आपका अगर सपोर्ट नहीं होता तो वो जो है इलेक्शन हार गया होता। तो लैकिंग योर सपोर्ट ही वुड हैव, लैकिंग योर सपोर्ट होगा नहीं, बट फॉर योर सपोर्ट ही वुड हैव लॉस्ट, ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन इफ़ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ही वुड हैव लॉस्ट, वो इलेक्शन हार गया होता अगर आप उसे सपोर्ट नहीं किए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई अंकल इज़ रिच इनफ टू बाई अ कार। रिच इनफ मैं सही बोल दिया, रिच इनफ होगा यहाँ पर, इनफ रिच नहीं होगा। यहाँ पर जो सही यूज़ होगा वो होगा रिच इनफ। इसके लिए आप अगर कहीं लिख करके रखना चाहो तो इनफ, ENOUGH, इनफ प्लस नाउन होता है। इनफ प्लस नाउन अगर एडजेक्टिव के साथ यूज़ करना है तो उसके बाद हम लोग इनफ का यूज़ करेंगे, इनफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रिच जो है एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद हम लोग इनफ का यूज़ करेंगे। तो माई अंकल इज़ रिच इनफ होगा, तो माई अंकल इज़ रिच इनफ टू बाई अ कार जो है फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड एन ओल्ड मैन रैन ओवर द लॉरी, ठीक है। इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि रोड के किनारे चलते हुए एक ओल्ड मैन जो है वो लॉरी को कुचल दिया। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्या होगा सही में कि लॉरी जो है वो आदमी को कुचलेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वॉकिंग अलॉन्ग द रोड एन ओल्ड मैन रैन बिहाइंड का बात हो नहीं रहा है, ठीक है। रनिंग अलॉन्ग द रोड द लॉरी, तो किनारे ये नहीं चल रहा था, मतलब लॉरी नहीं चल रहा था। तो हम लोग ये देख सकते हैं द लॉरी रैन ओवर एन ओल्ड मैन। लॉरी जो है वो एक ओल्ड मैन को कुचल दिया, जो ओल्ड मैन जो है वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, जो रोड के किनारे जो है वो चल रहा था। तो ये जो है थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विथ दीज एक्स्ट्रा पीपल यू कैन वर्क ईजिली विद द जॉब, ठीक है। यू कैन कोप होना चाहिए यहाँ पर, किसी चीज़ को मैनेज करना के लिए हम लोग कोप का यूज़ करते हैं। कोप इजली
विद द जॉब। कोप विथ आप लोग याद रख सकते हो, वर्क होगा नहीं। देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, फिर से मैं इसे डिलीट करके बताता हूँ कि क्या कह रहा है कि विथ दीज एक्स्ट्रा पीपल यू कैन वर्क इजिली विथ द जॉब। वर्क विथ, वर्क के साथ, वर्क के लिए विथ नहीं होगा, कोप के लिए यहाँ पर विथ होगा, तो वर्क को हटाएंगे और कोप विथ जो होता है, कोप विथ कहने का मतलब जो होता है मैनेज करना, कि उतना से हम लोग मैनेज कर लेंगे, तो कोप विथ का यूज़ यहाँ पर सही होगा। थर्ड वाला जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई विजिटेड माई आंट जस्ट बिफोर अ वीक। देखिए विजिटेड, फिर यहाँ पर जो है वो पास्ट का यूज़ हो रहा है। पास्ट कहने का मतलब सिंपल पास्ट का यूज़ हो रहा है, और सिंपल पास्ट के लिए हम लोग अगो का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा आई विजिटेड माई आंट जस्ट अ वीक अगो, यहाँ पर ये जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये 25 क्वेश्चन जो है वो अप्रॉक्स 10 मिनट में ख़त्म हो गया। कई चैनल जो है इसी 25 क्वेश्चन को कराने में घंटे से 1.5 घंटे तक का समय लेंगे। इसका PDF पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, गोल्डन कंपटीशन पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप इसका PDF ले सकते हो। वीडियो से अगर आप कुछ सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं पे करना होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।